बरसों से पक्की सड़कों की बाट जो रहे धमतरी के ग्रामीणों का सपना आखिरकार अब जाकर पूरा हुआ। अब इसे चुनावी बहिष्कार की धमकी का असर कहें या आगामी चुनाव को लेकर वोट बटोरने की रणनीति, वजह चाहे जो भी हो, हमेशा से विवादों में रहे कोलियारी से लेकर जोरा तराई गांव तक 33 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए लोक निर्माण विभाग ने 84 करोड़ की रकम की स्वीकृति दे दी है। इस स्वीकृति के लिए 1.5 साल तक सड़क सत्याग्रह करने वाले सड़क संघर्ष समिति के सदस्यों का इस पर क्या कहना है, सुनिए। नहीं, सभी जनप्रतिनिधियों को इसका श्रेय जाता है। सब अपने अपने तरीके से सहयोग किए हैं, इसमें कोई ये नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे चीज़ बिना स्वीकृति के भी फोटोग्राफी, रोपा लगाना, बहुत सारे वाक्य हुआ है और हम सबको उस क्षेत्रवासी को आंदोलित किए हैं। लेकिन आज स्वीकृति हुई है, प्रशासकीय स्वीकृति के बाद सब विराम लग जाता है। अब किसी प्रकार की श्रेय की राजनीति नहीं है। जितना भी विधायक महोदय ने भी मुखर होकर विधानसभा में उठाए हैं और शासन ने भी माना है, स्वीकार किया है और उनकी हमारी समस्याओं को देखते हुए आज स्वीकृति मिली है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन भूमि पूजन कार्यक्रम था, जहां अभी रोड संघर्ष समिति के सभी सदस्यगण, साथ ही क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, साथ ही कलेक्टर महोदय सर जी आज यहाँ उपस्थित थे। ठीक है, आप लोगों की मांग पूरी हो गई अब? जी, हम लोगों की मांग पूरी हो गई है। अथक प्रयास के बाद, कितने लंबे समय से संघर्ष के बाद आज ये दिन हमें देखने को मिला है। एक्चुअली में क्या है, हमारे जो खरेंगा कोलियारी दोनार मार्ग विगत कई वर्षों से काफी संघर्ष किए हम लोग, और अभी जो रोड संघर्ष समिति बना के हमारे क्षेत्र के जनमानस जो निरंतर 1.5 साल तक जो जमीनी लड़ाई लड़े, जिसमें चक्का जाम से लेकर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन एवं सड़क सत्याग्रह के रूप में जो विधानसभा घेराव तक का हम लोग प्रोग्राम किए, जिसके दबाव का हो चाहे जो भी का हो, हमारे जो रोड के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण के लिए आज भूमि पूजन शिलान्यास हुआ। चुनाव बहिष्कार का जो हमारा जो मांग था, निरंतर हम लोगों को क्या है कि रोड की स्वीकृति की बातें बोल कर क्षेत्र के लोगों को बहुत उद्वेलित कर देते, जिससे जन आक्रोशित हो गया था। अगर यह कार्य आज जो हुआ है भूमि पूजन, चुनाव के पहले तक अगर नहीं तो निश्चित हम अपना आगामी प्रोग्राम 2-4 दिन में चुनाव बहिष्कार का फिर हम लोग रोड में उतरने के लिए तैयार। अब नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल भूमि पूजन किया। वहीं सड़क की मांग को लेकर सदन से सड़क की लड़ाई लड़ने वाली धमतरी की बीजेपी विधायक रंजना साहू ने दावा किया है कि सरकार ने दबाव में आने के बाद लोगों को उनका हक दिया है। उनसे जरा पूछिएगा कि 4 साल पहले क्यों नहीं बनाया भाई। यदि ऐसा था, मुख्यमंत्री को बनाना ही था तो 4 साल पहले बता देते, बना देते। ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर कि चुनाव है इसलिए ऐसा हो रहा है। हमने अपनी लड़ाई लड़ी है और कांग्रेसी भी वहां पर रोपा लगाने गए थे, तो 4 साल क्यों रोपा नहीं लगाया। हमने तो एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है और परिणाम हुआ है, और परिणाम बहुत सुखद और अच्छा परिणाम आया है। निश्चित रूप से इसकी प्रशासकीय स्वीकृति जल्द से जल्द मिलेगी, इसका टेंडर लगेगा, टेंडर खुलेगा, ऐसी प्रशासनिक प्रक्रियाएं बाकी हैं और जल्द से जल्द रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। बता दें, धमतरी की बदहाल सड़कें पहले से ही राजनीति का मुद्दा बनी हुई हैं और इस बीच सबसे ज्यादा प्रशासकीय स्वीकृति के बाद यह तय हो गया है कि अब आने वाले समय में बीते 15 सालों में बदहाल सड़कों को झेलने वाले 24 गांव के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस सड़क के चलते कई लोगों ने हादसों में अपनों की जान गंवाई है और लगातार सड़क के लिए आंदोलन करते आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। कहीं न कहीं चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बाद सरकार पर और जिला प्रशासन पर दबाव बना हुआ था। विपक्ष भी लगातार इस सड़क के मुद्दे पर सत्ता पर हमलावर बनी हुई थी और यह भी तय था कि आगामी चुनाव में धमतरी विधानसभा का भविष्य इसी सड़क के गड्ढों से होकर गुजरना है। लेकिन अब सड़क निर्माण की मंजूरी के बाद सभी अटकलों में विराम लग गया है। धमतरी से देवेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।